एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने आरटीई अमेंडमेंट एक्ट 2017 के सेक्शन 23(1) 23(2) में मिनिमम क्वालिफिकेशन को टेट से जोड़ दिया, जबकि सेक्शन में लिखा ही नहीं है। ठीक है, और एक ही जीत पकड़ा हुआ है, एक ही जीत। जैसे अभी इंग्लैंड दौरा में, आयरलैंड दौरा में वैभव सूर्यवंशी नहीं खेलेगा तो नहीं खेलेगा, जीत, ये बड़ी जीत है दोस्तों। जबकि यहां पर 25 लाख से लेकर 50 लाख शिक्षकों जो इन सर्विस टीचर हैं, उनके आजीविका पर जो है प्रश्न चिन्ह लग गया है कि नहीं, इस उम्र में भी आप पढ़ाई कीजिए, टेट परीक्षा दीजिए, टेट क्लियर करिए, तभी आपकी नौकरी बचेगी, नहीं तो नौकरी नहीं बचेगी। ठीक है, ये जो आपका हमारे बीसीआई के जो हेड कोच हैं, और साथ ही साथ हमारी जो अभी T20, ठीक है, आयरलैंड दौरे में और इंग्लैंड दौरे में जो कैप्टन है, वो जिद पकड़ लिया है। चाहे चाहे उसका परफॉर्मेंस बेस्ट हो, है, चाहे वो छक्का मारता हो, चाहे वो मैच जितवा सकता हो, लेकिन नहीं मतलब नहीं। ठीक है, जमाना ईमानदारी का नहीं है, जमाना मेहनत का नहीं है, जमाना अनुभव का नहीं है। दोस्तों, ये जानकर जो है ना बड़ा दुख होता है। ठीक है, मैं एक लॉ के प्रोफेसर होने के नाते आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इस समय सोशल मीडिया से लेकर देश के कोने कोने में युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी का जो वीडियो प्रचंड रूप से वायरल हो रहा है, उसने पूरे देश के भीतर एक भीषण विधिक और नीतिगत आक्रोश खड़ा कर दिया है। जिस बच्चे ने घरेलू क्रिकेट के भीतर और इंडिया ए टीम के माध्यम से श्रीलंका के खिलाफ रनों की महासुनामी लाकर अपने बल्ले का लोहा मनवाया, आज उसका संप्रभु विधिक और नैतिक अधिकार क्या बनता था? उसे देश के मुख्य जर्सी पहनकर मैदान पर विरोधियों के छक्के छुड़ाने चाहिए थे, लेकिन इस देश के चयन बोर्ड के भीतर छिपे अज्ञानी लोगों ने क्या किया? उस प्रतिभावान बच्चे को और आईपीएल के भीतर सर्वोच्च प्रदर्शन करने वाले येलो कैंप जीतने वाले हमारे जाबाज खिलाड़ियों को मुख्य 11 में खिलाड़ियों के बजाय केवल बाउंड्री लाइन पर पानी पिलाने के लिए बेंच पर बैठा दिया गया। यही घटना टेट का है ना, है? नीट पेपर लीक, महाराष्ट्र में टेट पेपर लीक, ये सब चल रहा है? ये इसका आजकल गुणगान हो रहा है। लोग जो है इनको तारीफ करते हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सुप्रीम कोर्ट दूसरी तरफ से कह रहा है कि देखो भाई, हम आपके रिव्यू पिटीशन को सुनेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आपके जिंदगी बचे या जिंदगी न बचे, आपके परिवार का ठेका लेके नहीं रखा हूं मैं। ठीक है, जिस समय आपकी भर्ती हुई उस समय टेट नहीं थी, लेकिन बाद में 2017 में टेट अनिवार्य कर दिया गया, आपको छूट भी दिया गया था। आपके राज्य ने टेट नहीं करवाया, उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं, आपकी स्टेट जिम्मेदार है। ठीक है, अब हम आपको 3 साल दे रहे हैं, 3 साल में आपको टेट क्लियर कीजिए, अपना नौकरी बचाइए, अन्यथा स्थिति में घर में बैठिए। आपके परिवार की हम ठेका लेके नहीं रखे हैं, आपकी आजीविका की चिंता हम नहीं करेंगे। ठीक है, कानून में स्पष्ट नहीं लिखा है। सुप्रीम कोर्ट को यह कहना था कि कानून में मिनिमम क्वालिफिकेशन में टेट नहीं आता है, नहीं लिखा हुआ है। यदि लिखा होता, यदि टेट अनिवार्य था तो उस सेक्शन में जरूर जिक्र करना था, आपने जिक्र नहीं किया है। और दूसरी तरफ आपको कह दिया गया कि देखिए 2010 के पहले जितने भी टीचर हैं उन्हें टेट करना पड़ेगा, तभी प्रमोशन मिलेगा। ये जीत तो है सुप्रीम कोर्ट का जीत। ठीक है, और किसका किसका जीत? ठीक है, यहां पर जो है मैच के कैप्टन, ठीक है, मैच के मैनेजमेंट का जीत है दोस्तों। ठीक है, यहां पर 25 लाख इन सर्विस शिक्षकों के साथ कोर्ट रूम के भीतर हुए सबसे बड़े तकनीकी और विधिक अन्याय हुआ है। ठीक है दोस्तों,
जो सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने अंजुमन इसात ए तालीम ट्रस्ट बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में 1 सितंबर 2025 को अपना मुख्य निर्णय दिया और 29 मई 2026 को उसकी पुनर्विचार याचिका को भी पूरी तरह खारिज कर दिया। लेकिन यहाँ जो है आपको मैं बता रहा हूँ, न्यायालय ने शिक्षा का अधिकार यानी आरटी अमेंडमेंट एक्ट 2017 की धारा 23(1) और 23(2) में दिए गए न्यूनतम योग्यता के प्रावधानों का पूरी तरह से गलत विधिक विवेचन किया है। ठीक है, ज्यूरिस्प्रूडेंस का सर्वमान्य सिद्धांत कहता है कानून कभी भी भूतलक्षी प्रभाव से किसी के वैध अधिकारों को नहीं छीन सकता। वर्ष 2010 से पहले नियुक्त हुए देश के लाखों शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा जैसी कोई न्यूनतम योग्यता देश के किसी भी कानून की किताब में मौजूद ही नहीं था। आज गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का खोखला नारा देकर इस पुराने अनुभवी गुरुजनों के 20 से 25 वर्षों के उस अनमोल व्यवहारिक अनुभव को एक झटके में शून्य कर दिया। मान लेना नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है या नहीं, एक प्रकार की क्रूर हत्या है। यह सीधे तौर पर प्रशासनिक नियमावलियों द्वारा की जा रही सुप्रेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट की श्रेणी में आता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अनुभव को ध्यान नहीं दिया गया है। और यहाँ पर जो है देखिए, जीत के ऊपर जीत जीत जीत। तुम अच्छा खेलते होंगे जी, ठीक है, तुम बहुत अच्छा खेलते होंगे, लेकिन उनको भविष्य की चिंता नहीं है। ठीक है, अपील करे तो करे कहाँ वैभव सूर्यवंशी, किसके पास जाए? उसके पास तो पब्लिक है। ठीक है, तो वैसे ही इन सर्विस टीचरों के साथ में पब्लिक है। ठीक है, 2 मिनट का काम है। संसद में एक बिल लाना है, उसमें थोड़ा सा संशोधन करना है कि भैया 2010 के बाद जब से एक्ट बना हुआ है तब के भर्तियों के लिए ये टेट अनिवार्यता लागू होगा। ठीक है, इसके पहले वालों को लागू नहीं होगा। बस एक लाइन जोड़ना है, काम तमाम हो जाएगा, आप लोग बच जाओगे। अभी प्रधानमंत्री जी एक फोन लगाए, अमित शाह जी एक फोन लगाए कि बिल्कुल नहीं, ठीक है, आपको डेब्यू कराना ही है वैभव सूर्यवंशी को। एक फोन चला जाए हालत खराब हो जाएगा बीसीआई का। ठीक है, हर हालत में जो आपके 11 का टीम है उसमें डेब्यू कराने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। लेकिन ये सलाह दे तो दे कौन? ठीक है दोस्तों, ये मजाक बन गया है भाई देश में, जो है पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट बिल लाने के लिए भी बस कर देना पड़ेगा। जैसे वैभव सूर्यवंशी को खेलने के लिए मजबूर करना पड़ेगा। ठीक है, इस पर जो है वोटिंग होना चाहिए, जनमत संग्रह होना चाहिए। ठीक है, केवल कानून में अस्पष्टता को जो है आप स्पष्टता कर रहे हो अलग तरीके से। ठीक है, तो वैसे ही वैभव सूर्यवंशी को आपको खिलाना ही पड़ेगा। ठीक है, चाहे क्रिकेट मैच की स्थिति और परिस्थिति जो भी हो है। अब ओपनर को कह रहा है कि वर्ल्ड कप जितवाया है। अरे वर्ल्ड कप का जमाना गया। ठीक है, अभी तो आपने आयरलैंड जैसे है प्लेयर के साथ में आपने जो है हार कराया हुआ है। आयरलैंड जैसे आज तक कभी जीवन में हारा नहीं है कभी इंडिया। ठीक है, वो रोहित शर्मा, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, इन खिलाड़ियों का जो है जो उन्होंने कमाया था, ठीक है, जो नाम कमाया था, वो आपको मिट्टी में मिला दिया। और जो बच्चा खेल रहा है सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ने वाला है। ठीक है, बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ डाला। ठीक है, वो खेलता है और खेलने वाले खिलाड़ी को आपको खिलाना पड़ेगा। आप क्या सोचते हैं दोस्तों, आप बताइए, क्या वैभव सूर्यवंशी को, ठीक है, जो टीम 11 में जगह मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? ये दादागिरी है दोस्तों। दादागिरी 100% प्रमाणिक नहीं होता है। ये कुछ दिन चल सकता है, लेकिन ये जो है आपका जो दादागिरी वाला जो फैसला होता है वो ठीक नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, आप विचार करके एक लाइक तो कर दीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।